Hello students, welcome back to Educational Book Center. In the previous video, I have discussed concept and stages of universalization of elementary education. In this video, I will discuss problems and suggestions for universalization of elementary education. So, let's start. Problems of universalization of elementary education. The first problem of universalization of elementary education is problem of finance. Lack of financial resources has been a major hurdle in the expansion of elementary education. कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पैसे की ज़रूरत होता है। गवर्नमेंट जब कोई भी स्कीम चालू करता है तो उसमें बहुत पैसों की ज़रूरत होता है, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक कोई भी स्कीम के लिए एक बहुत ही बड़ा हर्डल होता है। द अनदर प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. Tremendous increase in population frustrates all efforts to bring every child under the roof of school. इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और एक रीज़न है जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रॉब्लम्स खड़ा करता है. नेक्स्ट, अनदर प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. ड्यू टू पोर इकोनॉमिक कंडीशंस पेरेंट्स आर फोर्स्ड टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द स्कूल. इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है और इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे स्कूल ना जाएं, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा. इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब होने के कारण पेरेंट्स उनके बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं. प्रॉब्लम ऑफ अनअट्रैक्टिव स्कूल. आवर प्राइमरी स्कूल प्रोग्राम्स आर डल एंड बोरिंग because they follow traditional and uninspiring method of teaching. The course of study are unrelated to the lives of the students. तो अनअट्रैक्टिव स्कूल होने के कारण जो स्टूडेंट्स होता है वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल और मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो अनइंस्पायरिंग होता है. और कोर्स ऑफ स्टडी जो पढ़ाया जाता है वो भी जो लिवलीहुड है उससे रिलेटेड नहीं है. अनदर प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. Wastage and stagnation stands in the way of universalization of elementary education. It is nearly 40% in the class 1 itself, but now wastage and stagnation have been controlled. वेस्टेज और स्टैग्नेशन दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कोई एजुकेशन से रिलेटेड है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जो हम लोगों ने स्टेजेस में देखे थे कि तीन स्टेज हैं जिसमें कहा गया है कि सारे बच्चों के स्कूल में लाना है. और ऐसा देखा जाता है कि जो क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन के बाद क्लास 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो हो गए वेस्टेज, मतलब एडमिशन लेके कंप्लीट ना करना. और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टैग्नेशन, जिसमें कहा गया है कि एक बच्चे का एक क्लास में बार बार रह जाना, फिर वो इस एजुकेशन में और अट्रैक्शन नहीं रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है. एक क्लास में बार बार रहने से भी उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है. तो ये एक कारण है कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन भी प्रॉब्लम्स खड़ा करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में. The next problem is problem of small and scattered habitation. There are more than 3 lakhs habitations of less than 100 people in each. Small habitations which are inaccessible areas like dense forest prevent the establishment of primary schools there. स्मॉल और स्कैटर्ड हैबिटेशन होने के कारण सब जगह पे स्कूल इस्टेब्लिशमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे डेंस फॉरेस्ट में, या फिर बहुत ऐसे जगह है कुछ कुछ लोग रहते हैं. तो ये स्कैटर्ड हैबिटेशन और एक कारण है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में. अनदर प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कर्सिटी ऑफ टीचर्स. यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट द एलिमेंट्री स्टेज नीड ए लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट्स. स्कूल में टीचर का और इक्विपमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एजुकेशन सिस्टम चलाने के लिए. तो टीचर्स की कमी होने के कारण और इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सही से नहीं हो पाता है. प्रॉब्लम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन.
Some people do not like girls' education due to ignorance, superstitions, and poverty. Such parents do not like to send their daughters to school. बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उसके बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। घर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं, होते हैं, उनके स्कूल इसीलिए भेजा नहीं जाता है कि घर का काम करें। Problem of education of backward class. Like SC and ST, backward groups also do not bother about education because of different values of life and their social setup. जो SC ST बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो उन लोगों का पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते डिफरेंट रीजन्स के कारण, जो वैल्यूज़ उनका वैल्यूज़ ऑफ लाइफ होता है या फिर सोशल सेटअप होता है, इसीलिए। प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड. ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ special teachers and financial resources for the education of disabled children, their education stands against the universalization of primary education. हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उन लोग क्लास में आने के बाद उन लोगों का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल क्लासरूम की भी ज़रूरत है और स्पेशल टीचर्स के भी, जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए, वो ज़रूरी है। तो ये स्पेशल टीचर्स ना होने के कारण, स्पेशल क्लासरूम ना होने के कारण ये हैंडीकैप बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं। Now come to the some suggestions for the universalization of elementary education. Introducing programs of education for all. The program of education for all should be introduced in hilly areas, rural areas, slum areas, sparsely populated areas and tribal areas. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें सारे बच्चे स्कूल में आ जाए और एजुकेशन हासिल करें। नेक्स्ट, कंट्रोल population explosion. Due to high birth rate, it is not possible to admit 100% children of the age group of 6 to 14 years in the primary schools. To solve complicated problems, family planning should be enforced in the country. हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए सारे बच्चों को स्कूल में लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स. चिल्ड्रन शुड बी गिवन बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड मिड डे मील फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. दूसरे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें दूसरे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब कुछ फ्री दिया जाता है, तो वो सिस्टम इंडिया में भी चालू होना चाहिए और बच्चों को फ्री बुक्स मिले, यूनिफॉर्म्स मिले, जो और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वो भी मिले, हेल्थ केयर सिस्टम, मिड डे मील, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज. द टोटल एजुकेशनल एक्सपेंसेस devoted to primary schools are much less than that of the secondary and university education. So both the central and the state governments should see that primary education gets its proper share out of the total expenditure on education. गवर्नमेंट का फोकस सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे ज़्यादा है प्राइमरी एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन एक पिलर है यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन में भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से ले, फिर वो सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करेगा। नेक्स्ट सजेशंस, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स शुड बी गिवन टू द नीडी पेरेंट्स. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर का खर्चा नहीं चलता और उन बच्चों को काम कराते हैं, तो उन लोगों को पैसे का देना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा स्कीम लाना चाहिए कि उन लोगों को पैसा दिया जाए, फिर वो बच्चों को स्कूल में भेजें। एडुकेटिंग द पेरेंट्स. पेरेंट्स शुड बी एडुकेटेड सो दैट दे कैन रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. पेरेंट्स को एजुकेशन देना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का नीड क्या है, और एजुकेशन हासिल करने के बाद उनके बच्चे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स. पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स in the educational programs may be encouraged to create awareness and interest
regarding the utility of education of the children. एजुकेशन में पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कराना चाहिए कि ताकि उन लोग को पता चले कि उनका अवेयरनेस होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, एजुकेशन हासिल करने के बाद क्या क्या हो सकता है और एजुकेशन उनके बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं. द नेक्स्ट सजेशंस इज improvement of elementary teachers. The conditions of the primary school teachers should be improved for the qualitative improvement of primary education. एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग कराना चाहिए ताकि हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में उन लोगों का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो. प्रोविज़न ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स अट्रैक्ट the attention of the children towards education. स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स और ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो क्लासरूम आने में और क्लास में आके पढ़ाई में. सुइटेबल करिकुलम फॉर द स्कूल. द करिकुला ऑफ द प्राइमरी स्कूल शुड नॉट बी रिजिड एंड बुकिश. क्लासरूम में बच्चे आने के बाद बस बुक से पढ़ाई करें ऐसा नहीं होना चाहिए. डिफरेंट करिकुला सेट किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को आके उसका इंटरेस्ट पैदा हो और वो अच्छे से पढ़ाई करे और डिफरेंट नॉलेज गेन करें. बुकिश ना हो, रिजिड ना हो. अनदर सजेशन इज broadening objectives of primary education. The qualitative improvement of the education at primary level should be broadened. कोई भी स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से अच्छे शिक्षा दिया जाए और उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो. उसका स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल का स्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, टीचर्स का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. तो सारी चीज़ों का क्वालिटी अच्छा होगा तभी एजुकेशन का जो प्राइमरी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है उसका क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो पाएगा. सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स. Separate schools should be established for girls. Lady teachers should be appointed with proper training in rural areas. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि को एजुकेशन में उनके बच्चों को नहीं भेजना चाहते, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को. तो इसीलिए स्कूल का सेपरेट स्कूल होना चाहिए गर्ल्स के लिए और उसमें सेपरेट अलग लेडी टीचर भी होना चाहिए ताकि गर्ल्स स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स स्कूल में भेजें और शिक्षा हासिल करें. Another suggestion is lessening wastage and stagnation. To avoid wastage and stagnation, a system of automatic promotion should be adopted. No student should be asked repeat a class even if his performance is not up to the mark. वेस्टेज और स्टैग्नेशन दूर करने के लिए जो स्टैग्नेशन होता है कि एक क्लास में एक बच्चा बार बार रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसका परफॉर्मेंस अच्छा भी ना हो तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देना चाहिए. रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड सो दैट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एट द विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल कैन फंक्शन मोर इफेक्टिवली. एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बांट देना चाहिए ताकि विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल सारे लेवल में अच्छे से फंक्शन हो. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.